वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम 4 और 5 अगस्त 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड इंडिया रिसीव्स इट्स 16th एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री से जो है अभी रिसेंटली इंडिया ने रिसीव किया है इट्स 16th एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी स्पेन। सो रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है वो स्पेन से रिसीव किया गया है इट्स 16th एयरबस C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन हेरिटेज स्पोर्ट्स। यानी कौन सी स्टेट के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है द लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन हेरिटेज स्पोर्ट्स। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी पंजाब। सो पंजाब स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस द लिफ्टिंग ऑफ द बैन ऑन हेरिटेज स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी रिसेंटली। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह। सो लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ट। यानी कौन सी सिटी में जो है इंडिया का लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज जो है इसको बनाया जाएगा। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पटना। सो पटना में जो है इंडियाज लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ट। Which country became the first country in the European Union to ban all types of arms trade with Israel? आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये बन चुकी है फर्स्ट कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन टू बैन ऑल टाइप्स ऑफ आर्म्स ट्रेड विद इजराइल। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी स्लोवेनिया। सो स्लोवेनिया बैन्स ऑल आर्म्स ट्रेड विद इजराइल, बिकमिंग फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा स्लोवेनिया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी शशि प्रकाश गोयल। सो शशि प्रकाश गोयल जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर दिया गया है एज द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ थर्ड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास विच जिसको जो है प्रोजेक्ट 17A के अंडर बनाया गया है, रिसेंटली डिलीवर टू द इंडियन नेवी। आपसे पूछा गया है कि क्या नाम है उस थर्ड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास का। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्ड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास दैट हैज रिसेंटली डिलीवर टू द इंडियन नेवी। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी हिमगिरी। सो हिमगिरी इज द थर्ड शिप ऑफ द नीलगिरी क्लास दैट हैज रिसेंटली डिलीवर टू द इंडियन नेवी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज रेस्क्यूड मोर देन 7600 चिल्ड्रन अंडर ऑपरेशन मुस्कान 11। यानी आपसे पूछा गया है कि किसके द्वारा जो है वो रेस्क्यू किए गए हैं मोर देन 7600 चिल्ड्रन अंडर द ऑपरेशन मुस्कान 11। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी तेलंगाना पुलिस। सो तेलंगाना पुलिस के द्वारा जो है वो रेस्क्यू किया गया है मोर देन 7600 चिल्ड्रन को अंडर द ऑपरेशन मुस्कान 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी VSSC। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी यानी डॉक्टर ए राजा राजन। सो डॉक्टर ए राजा राजन जो है इनके द्वारा अभी रिसेंटली चार्ज ले लिया गया है एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हु वॉज ऑनर्ड विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन अगस्त 2025। यानी किसको जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन अगस्त 2025। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नितिन गडकरी। सो नितिन गडकरी जी को जो है अभी रिसेंटली ऑनर किया गया है विद द 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन अगस्त 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। यानी किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी संजय वात्सायन। सो संजय वात्सायन जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द 47th वाइस चीफ ऑफ द नवल स्टाफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025, यानी किनके द्वारा जो है वो जीता गया है बेस्ट एक्टर अवार्ड को एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी, यानी शाहरुख खान एंड विक्रम मस्से को जो है, इन दोनों को जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड रिसीव हुआ है एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2025। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026, यानी कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया जाएगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 को। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इंडिया। सो इंडिया विल होस्ट द एआई इम्पैक्ट समिट 2026। Who led Starlink, the company that received the satellite internet license in India, यानी जो Starlink कंपनी है इसको कौन लीड करता है, जिस कंपनी को अभी रिसेंटली रिसीव हुआ है द सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस इन इंडिया। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इलॉन मस्क। सो इलॉन मस्क की कंपनी है स्टारलिंक और इसको वो लीड करते हैं, और इस कंपनी को अभी रिसेंटली जो है वो रिसीव हो चुका है सैटेलाइट इंटरनेट लाइसेंस इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस अ फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। आपसे पूछा गया है कि कौन से इंडियन स्टेट जो है ये फर्स्ट ऐसे स्टेट बन गई है जिसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम को फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिक्किम। सो सिक्किम बिकम्स द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च अ फॉर्मल सबैटिकल लीव स्कीम फॉर गवर्नमेंट स्टाफ और वी कैन से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होगा, वो ऑफर करेंगे up to 3 years of leave with 50% basic pay, preserving service continuity and enabling personal education or entrepreneurial pursuits। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लद्दाख हैज़ ऑफिशियली अनाउंस्ड विच डेट एज सफाई आंदोलन डे फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन, यानी लद्दाख के द्वारा जो है कौन सी डेट को ऑफिशियली अनाउंस किया गया है एज सफाई आंदोलन डे फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 12 अगस्त। सो 12 अगस्त को जो है लद्दाख के द्वारा ऑफिशियली अभी अनाउंस कर दिया गया है कि 12 अगस्त को जो है वो क्या करेंगे, सफाई आंदोलन डे को जो है एज मतलब सफाई आंदोलन डे जो है 12 अगस्त को रिकॉग्नाइज कर दिया गया है फॉर इंडस रिवर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट नोन स्नेक थ्रेड स्नेक रीडिस्कवर्ड आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कहाँ पे जो है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट नोन स्नेक जिसका नाम है थ्रेड स्नेक, इसको रीडिस्कवर किया गया है आफ्टर 20 ईयर्स। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बारबेडोस। सो बारबेडोस में जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट नोन स्नेक जिसका नाम है थ्रेड स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कवच 4.0 इज एन ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा गया है कि जो कवच 4.0 है जो कि एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, इसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी रिसर्च डिजाइंस एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, यानी RDSO। सो RDSO के द्वारा जो है वो अभी रिसेंटली कवच 4.0 जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च द सक्षम निवेशक कैंपेन, यानी कौन से इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है वो सक्षम निवेशक कैंपेन को जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, यानी IEPFA। सो IEPFA यानी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है सक्षम निवेशक कैंपेन को। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। आपसे पूछा गया था कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन थी सोनाली मिश्रा, संजय सिंघल, अमृत मोहन एंड गीता गोपीनाथ। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी संजय सिंघल। सो संजय सिंघल जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल, यानी SSB। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा, हु हैज लॉन्च द ज्ञान भारतम मिशन टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। आपसे पूछा गया है कि किनके द्वारा जो है वो ज्ञान भारतम मिशन को जो है वो लॉन्च किया गया है टू डिजिटाइज एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड S जयशंकर। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 4 से 5 अगस्त 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर्स हैं ये आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहने वाले हैं।